शून्या दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, शून्या दृष्टिर्वृथा चेष्टा, अर्थात शून्य दृष्टि, अव्यवस्थित चेष्टा, विकलानि इंद्रियाणि च, अर्थात और विकल इंद्रियां होती हैं, न स्पृहा न विरक्तिर्वा, अर्थात न उत्साह तथा न विरक्ति होती है, क्षीण संसार सागरे, अर्थात संसार सागर में क्षीण होने वाले में। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि वह व्यक्ति जो कि संसार के सागर में क्षीण हो चुका है, उसमें न तो उत्साह रहता है न ही उसमें विरक्ति रहती है, और उसकी जो दृष्टि होती है वो शून्य हो जाती है, और वह जो चेष्टा होती है उसकी अव्यवस्थित हो जाती है, और उसकी जो इंद्रियां होती हैं वह विकल हो जाती हैं, अर्थात उनमें कुछ बल नहीं रहता। जैसे विकलांग होता है ना, तो उसकी इंद्रियां जो होती हैं वो विकलांग हो जाती हैं, वास्तव में ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ले देखिए यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार सागर में क्षीण होने वाला होता है वह जो है वह व्यवस्थित नहीं रहता, वह अव्यवस्थित हो जाता है। और अव्यवस्थित हो जाने के कारण ही ऐसा होता है कि कई बार लोग ऐसे लोगों को पागल सोचते हैं और सोचते हैं कि इनका तो कुछ हो नहीं सकता। क्या होता है वास्तव में कि देखिए, पहले भी जो है अष्टावक्र जनक महाराज से कह चुके हैं कि जो व्यक्ति में स्पृहा है, जिस व्यक्ति में अभी भी ये भाव है कि भाई संसार से मुझे कुछ मिल सकता है, वह प्रयास करता है। और जिस व्यक्ति को ये पता है कि भाई मुझे संसार से कुछ मिलना मिलाना है नहीं, ये तो ऐसे ही ऐसे ही जो है सिमर का एक फूल है, जो कि सिमर का फल है, जो कि ऊपर से तो लाल लाल दिखता है, परंतु खोल के देखो तो अंदर से रुई निकलती है। तो वो जो है वह कुछ प्रयास नहीं करता, तो वह आलसी हो जाता है। अब आलसी हो जाता है तो जो व्यक्ति प्रयास करने वाला है वह जब आलसी व्यक्ति को देखेगा तो यही बोलेगा ना कि अरे ये तो आलसी है, मुझे ऐसा नहीं बनना, क्योंकि मुझे तो संसार में कुछ पाना है। तो इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वह व्यक्ति जो है ना वह हारा हुआ सा लगता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये हार गया है। लूज़र जिसे कहते हैं ना कि व्हाट ए लूज़र कह रहे, एक अंग्रेजी में एक टर्म होता है, आप उसमें ऐसे ही बोला जाता है व्हाट ए लूज़र। तो जो व्यक्ति तत्व बोध प्राप्त कर चुका है वह जो है व्हाट ए लूज़र टाइप्स लगता है, वो ऐसा लगता है कि ये तो हारा हुआ व्यक्ति है। तो अब ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण जो है वह उत्पन्न होता नहीं है ऐसे व्यक्ति में जिसमें कि स्पृहा है, या जो कि अभी सोचता है कि मुझे संसार से कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कई बार जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं, और तत्वज्ञ को देख करके जो है वो समझ नहीं पाते कि क्या हो गया। परंतु तत्वज्ञ जो होता है वह ऐसा ही प्रतीत होता है कि भाई वो उसकी इंद्रियां जो है वो विकलांग हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं, उनमें कुछ रहता नहीं है, और उसका जो मन होता है वह ऐसे शून्य दृष्टि रहती है, वो कुछ देखता नहीं है, किसी में उसका कोई रुचि नहीं रहती। जैसे देखिए, आप का मन यदि मर जाए तो आपको किसी बात में कोई रुचि रहेगी ही नहीं। जिसका मन जो है मरा नहीं है, जिसमें अभी भी उत्साह है, वह ही तो संसार को जो है उत्सुकता से देखेगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, खेलों में क्या चल रहा है, और जो फिल्में हैं वो कौन सी आ रही हैं, कौन सी फिल्में चल रही हैं, कौन से गाने चल रहे हैं, लेटेस्ट फैशन का ट्रेंड क्या है। तो जिसमें उत्साह है उसी में ये सब होगा, जिसमें उत्साह नहीं है वो इन सब को छोड़ देगा। तो जो तत्वज्ञ व्यक्ति है वो इसी प्रकार का प्रतीत होता है। उसमें जो आप सोचिए कि जो ग्लैमर बोलते हैं ना, जो रियल ग्लैमर है वो नहीं दिखता लोगों को। तो इसीलिए लोग जो है फिर उनकी ओर से विमुख हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो ऐसी ही है, बस इसका तो कुछ है नहीं, और लोगों की उसमें रुचि होती ही नहीं। तो जैसे लोग कई बार एक कंप्लेन करते हैं ना, कहते हैं कि अरे यार लोग तो यानी आप लोगों की रुचि तो व्यर्थ वाले में होती है, बेकार की चीज़ों में होती है। तो बेकार की चीज़ों में इसलिए लगती है क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें आपको कोई सुख नहीं है, परंतु जो व्यक्ति उसमें रुचि ले रहा है उसको बस ये बात समझ में नहीं आई कि इसमें सुख नहीं है। केवल इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। जब आप लोगों से कहते हैं कि लोग तो कचरा देखते हैं, तो लोग कचरा देखते हैं
वो आपको लगता है ना कि कचरा है, क्योंकि आपको ये बात पता चल गई कि इसमें सुख नहीं है, परंतु उस व्यक्ति को तो अभी यही लगता है ना कि भाई उसमें सुख है, इसलिए वो कचरा दिख रहा है। तो अब आपको, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कोई व्यक्ति कचरा दिखता है कि नहीं दिखता, उससे जो कचरा देख रहा है उसको कचरे में आनंद आ रहा है, तो आप तो सुखी रहो कि भाई हाँ ठीक है, उसको उसको कुछ तो आनंद आ रहा है, किसी चीज़ में तो आनंद आ रहा है उसको। अंततः वो भी इस बात को समझेगा कि भाई ये कचरा ही है, तो करने दो उसको, कचरे को भोगने तो दो, तभी तो पता चलेगा ना उसको कि भाई ये कचरा है। इसलिए इस बात से कभी भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए कि यार लोग तो कचरा देखते हैं, लोग तो कचरा देखते हैं। लोग तो कचरा देखेंगे ही, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि उनको उसमें सुख मिलेगा। तो जिसकी अवस्था तत्व में हो जाती है वो इसलिए इन सब बातों की परवाह नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से, क्योंकि वो जान गया कि इसमें कुछ है नहीं। संसार तो सेमर का फूल है, ऊपर से भले ही दिखे जैसा भी, पर सेमर का फल है, ऊपर से दिखे जैसा भी, उसको खोल के देखोगे तो अंदर तो उसमें रुई ही निकल के आएगी। उसमें से कुछ मिलना मिलाना है नहीं है इस संसार में, समय व्यर्थ करना है, बस टाइम वेस्ट करना है संसार में। कुछ मिलना मिलाना है नहीं यहाँ पे। क्या होगा एंड में? मरोगे आप बस, और क्या होगा? मृत्यु ही तो मिलेगी, और क्या होगा। अभी हम अभी बृहदारण्यक वाले पीछे, उसमें यही तो, अभी कल के वीडियो में यही तो समझा ना कि भाई वो हम ये जीवन में आए ही वास्तव में जो है बलिदान देने के लिए। तो हमारा तो बलिदान ही होना है, पहले ही स्वीकार कर लो कि भाई बलिदान होना है, तो अपना जीवन बढ़िया नहीं बीतेगा। पर वो स्वीकार नहीं करते। तो जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो उसने उस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई अंत में मेरा तो बलिदान ही होना है, तो उसने पहले ही त्याग दिया, सब कुछ पहले ही त्याग दिया। तो अच्छा है, शांति प्राप्त कर ली उसने। वही है जो कि वास्तव में जीवन को एंजॉय कर रहा है। बाकी सब तो जो है केवल दास्ता में ही है, गुलामी कर रहे हैं वास्तव में। तो वो वाली बात थी। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।